कानूनों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की टिप्पणी का विरोध कर रहे किसानों और मंत्री के बेटे के बीच रविवार को हिंसक टकराव में 8 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। वहीं सियासी उबाल के बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जंतर मंतर पे कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों के हत्यारों को फांसी दो का नारा भी लगाया गया। इस अवसर पर गोपाल राय ने कहा कि जिन्होंने हमला किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो लोगों का हिम्मत बढ़ती रहेगी और आने वाले समय में ऐसे ही अपराध बढ़ते रहेंगे। सरकार ऐसे ही मुआवजा देकर हत्यारों को बचाना चाहती है। गोपाल राय का कहना है कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। गोपाल राय जी हैं सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यूपी में योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 45 लाख का मुआवजा देंगे किसानों के परिवार? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिन्होंने हमला किया उनकी गिरफ्तारी हो। सरकार उनको बचा रही है, मुआवजा तो उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन जो हमलावर हैं जिन्होंने कुचल करके जान लिए, सबसे बड़ी बात है उनको गिरफ्तारी हो। क्योंकि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसी तरह से लोगों के हौसले बढ़ेंगे, कल किसी और के साथ इस तरह से हमले होंगे, सरकार मुआवजा दे देगी और काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि गिरफ्तारी उनकी क्यों नहीं कर रही सरकार। आप लोग दिल्ली में कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी भी जाएंगे आप लोग अगर जरूरत पड़ेगी? नहीं, लखीमपुर खीरी तो हमारे जो सांसद हैं संजय सिंह जी जा रहे थे, उनको गिरफ्तार तो किसी को जाने ही नहीं दे रहे हैं। पंजाब के जो हमारे लीडर्स हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, वो तो सबको रोक रहे हैं। लेकिन इसको राजनीतिक नजरिए से क्यों नहीं देखना चाहती बीजेपी? क्योंकि उनके नेता के बेटे इन्वॉल्व है, सिर्फ इसलिए बचा रही है। देखिए, अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करके इस घटना पे भी और पूरे किसान आंदोलन के मुद्दे पे भी विचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा किसानों को लेकर और इस तरीके? नहीं, हम किसानों के न्याय के लिए उसके साथ खड़े हैं। यूपी चुनाव से पहले इस तरीके की घटना से पता लग रहा है कि योगी सरकार की सुशासन की व्यवस्था नहीं, ये तो सबको पहले से ही पता है, लेकिन ये घटना बहुत दर्दनाक हुई है और इसलिए सभी लोग दुखी हैं। यूपी में जो हालत है आज के देश में, आज के टाइम पे, आने वाले टाइम पे योगी जी का घमंड दूर होने वाला। वहाँ की जनता जिस तरह से देख रही है कि आज किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, किसानों के ऊपर जो गाड़ी चला रही है, जो केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री हैं, जल्दी जो है योगी सरकार को दिखा देंगे, केंद्र सरकार को भी दिखा देंगे आने वाले टाइम पे कि किसान और जवान, अगर आप किसानों का जो है इस तरह से अत्याचार करा होगा, जवान आने वाले टाइम पे चुभने में, क्योंकि उन्हीं के बेटे जवान है जो आज देश की सीमा पर जो रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं किसानों के बेटे हैं कि जिनके ऊपर आज आप कार चला रहे हो। इतने शर्म की बात आज देश के लिए हो रखी है। तो आने वाले टाइम पे हमारे देश की जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी और बड़े ही अच्छे तरीके से सबक सिखाएगी। 45 लाख का मुआवजा दे रही है, क्या बोलते हैं, सही है? कितना? 45 लाख का मुआवजा परिवार को किसने बोल दिया? ये सरकार ने। बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, ये सब झूठी है, वो इनकी जुमलेबाजी है, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। लगता है अगर मुआवजे से काम बनेगा या हम सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं, हमने बचपन से एक चीज सुनी है, जय जवान जय किसान। या तो जवानों ने देश को संभाला है या किसानों ने। आज के समय में मोदी सरकार सिर्फ किसानों को देशद्रोही जो कह रही है, अंबानी अडानी रोटी नहीं देगा, देश का किसान रोटी देगा। और अगर देश के किसान को ही आज हम तवज्जो नहीं देंगे तो आने वाले समय में हम सिर्फ मौलों के अधीन होंगे। आप लोगों की मांग क्या है? मुख्य मांग क्या समझते क्या हो? हमारा यह है कि जल्द से जल्द उनको जो है जिन्होंने यह घटना वो करी है, उनको जल्द से जल्द जो है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि जब तक आप जो है केंद्र में बैठ कर अगर आप इस तरह से करोगे, अगर जल्द से जल्द उनको जो फांसी की सजा मिलनी चाहिए और किसानों के साथ में जो चल रहा है, किसानों के साथ में वार्ता होनी चाहिए, उनके जो मांगे उनको जो है जल्द से जल्द मानी जानी चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे आपका क्या कदम होगा? आगे हम यहाँ पे आएंगे फिर दोबारा और सत्याग्रह होगा। आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। ये प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक कि जो है किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, अगर आज इसके बाद भी सरकार जागेगी? बिल्कुल जागना चाहिए। अगर नहीं जागते तो ये प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा और इसकी आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी। किसान विरोधी सरकार, बिल्कुल भ्रष्ट सरकार ये नहीं चलेगी। इसका खात्मा होगा आने वाले समय में, जो चुनाव में अपनी भारी तादाद में पब्लिक द्वारा दिखाया जाएगा। आप लोग योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे में? क्या समस्या योगी जी को? क्या योगी जी कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं बताइए? मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे। अगर कुछ कर रहे होते तो आज को ये नौबत नहीं आई होती। क्या लगता है योगी जी कुछ करेंगे इसमें पूरे में, क्योंकि मुआवजा दे रहे हैं?
मुआवजा देने से क्या उनके परिवारों की जिंदगी, उन लोगों की ज़िंदगियाँ लौट आएंगी? सीधी सी बात यह है कि मोदी सरकार का जो मंत्री है वो इस बात से ही मुकर रहा है कि उसका बेटा वहाँ पर था, जबकि उसके बेटे की गाड़ी से जो है लोगों की हत्या की गई, किसानों की हत्या की गई। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन मुझे नफरत भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। भले तू लाख गंगा में नहाया हो, मगर मुझको किसी कातिल के हाथों में वतन अच्छा नहीं।